मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि 5 जो मिस्टेक है वो आप लोगों के परीक्षा से पहले, एग्जाम से पहले नहीं करने हैं। तो वो 5 मिस्टेक कौन कौन से है, ये 5 मिस्टेक को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी बोर्ड के एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए है। जो भी एग्जाम देता है सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे वो पहली का एग्जाम दे या फिर जो है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, तो ये वीडियो आप तक को जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो ये जो 5 मिस्टेक करते हैं सारे स्टूडेंट जो है सब, ये 5 मिस्टेक करते हैं एग्जाम से पहले। ऐसा कोई नहीं है जो मिस्टेक नहीं करता है। तो ये मिस्टेक से बचने के लिए आप लोगों को ये करना है कि ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए देखते हैं वो 5 मिस्टेक क्या है। पहला मिस्टेक है आप लोगों का, देखो पहला है पेपर प्रेजेंटेशन एंड हैंड राइटिंग। क्या होता है, जितने भी एग्जाम देने जाते हैं स्टूडेंट, आप लोग पेपर प्रेजेंटेशन आप अच्छे से नहीं करते। आपको ये नहीं पता होता है कि पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है। तो इसके कारण क्या होता है, मार्क्स जो है कम हो जाते हैं। तो इसके लिए पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, इसके लिए आप लोगों को जो है पहले से ही प्रैक्टिस करके रखना है। पेपर में जो क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे लिखना है। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग मतलब ये कि आप जो भी लिख रहे हो, अगर आपकी राइटिंग खराब है तो उसका मतलब ये नहीं, मतलब ये है कि आप जो भी लिखो समझ में, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। सामने वाले को समझ में आ रहा है तो आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे 100% गारंटी है। तो ये सबसे पहला मिस्टेक ये आपको नहीं करना है एग्जाम से पहले। तो फिर इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा मिस्टेक क्या है। दूसरा मिस्टेक ये है कि देखो, दूसरा मिस्टेक ये है नर्वस। आप लोग क्या होते हैं, एग्जाम से पहले नर्वस हो जाते हो। आप जो लोग जो है वो एग्जाम से पहले भावुक हो जाते हो, डर जाते हो कि एग्जाम में क्या होगा। आप लोगों के मन में यह ख्याल आते रहता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या मैं एग्जाम में पूरा प्रश्न का जो है पूछा जाएगा उसका आंसर लिख पाऊंगा कि नहीं, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्या मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, क्या मेरे अच्छे मार्क्स आ पाएंगे कि नहीं, क्या जो है मैं फर्स्ट रैंक ला पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं टॉपर बन पाऊंगा कि नहीं। ये सारे ख्याल आप लोगों के एग्जाम से पहले आते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम के पहले जब ये सब ख्याल आते हैं। तो ये ख्याल को आपको दूर रखना है। आपको बस आपका यही जो गोल होना चाहिए कि आपको कैसे भी करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे। आपको सारे प्रश्न के ऐसा सोचना है कि आपको सारे प्रश्न के जवाब आते हैं। तो इसके लिए आपको नर्वस नहीं होना है, आपको जो घबराना नहीं है। आप घबरा जाओगे तो आप क्या होगा, 20 से 25% आपका मार्क्स उसी समय आपका मार्क्स कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप लोग जो भी आता है एग्जाम में वो भी भूल जाओगे। तो नर्वस, आप लोग को नर्वसनेस नहीं होना है। तो ये सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक आप लोग करते हो, ये मिस्टेक को नहीं करना है। तो अब देखते हैं तीसरा मिस्टेक। तीसरा मिस्टेक ये है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्विंग। आप लोग क्या करते हो, जब भी एग्जाम देने जाते हो, या कोई भी एग्जाम रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे या फिर 10th 12th का बोर्ड एग्जाम रहे, या फिर आपके स्कूल का ही एग्जाम क्यों ना हो या फिर कॉलेज का, सबके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सारे जो भी है प्रीवियस ईयर, जो भी लास्ट कम से कम 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा आपको ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट पे जो है, किस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर पे ज्यादा आपको स्टडी करना है। तो इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम से पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम जो आप लिखने जाने वाले हो तो जो आपका टाइम में हो जा रहा है कि नहीं, मतलब आपका एग्जाम 2 या घंटे का, तो मतलब 2 घंटे के अंदर हो पा रहा है कि नहीं, 2.5 घंटे का या फिर 3 घंटे का है, तो उस समय के अंदर पेपर हो रहा है कि नहीं, या फिर पेपर समय में कितना टाइम आपको जो ज्यादा लग रहा है। तो ये सब आपसे क्या होगा, आप लोग जो है उस टाइम को मैनेज कर पाओगे। इसके लिए अगर आपने PYQ प्रैक्टिस करके नहीं गए, आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके जो है ऐसे ही बैठ गए, तो क्या होगा, आप लोगों को पता नहीं लगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे आपके उसी समय मार्क्स कम हो जाएंगे 20 से 25%। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपको सब डाउनलोड कर लेना है। आपके स्कूल में जो अगर आप जो आपके टीचर लोगों से मांग सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या 10th और 12th का, कोई भी स्टेट का रहे, महाराष्ट्र बोर्ड रहे, यूपी बोर्ड रहे, बिहार बोर्ड रहे, गुजरात बोर्ड रहे, कोई भी बोर्ड का रहे, सारे आप ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो आपको गूगल पर सर्च करना है, PYQ क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो वो सोल्व करके ही जाना है एग्जाम में। ये मिस्टेक मत करना है कि सोल्व ना करो। तो ये तीसरा मिस्टेक यही बहुत लोग करते हैं कि ये सोल्व करते नहीं है, तो ये आपको जरूर करना है। तो चौथा आप देखते हैं कौन सा मिस्टेक। तो चौथा मिस्टेक ये है डोंट डिस्कस विथ फ्रेंड। मतलब क्या, उसका मतलब ये है कि आप एग्जाम के दिन, ये एग्जाम के दिन की बात कर रहा हूँ, आप एग्जाम के दिन आप अपने दोस्तों से डिस्कस करने लगते हो कि एग्जाम के हॉल के पहले कि एग्जाम में क्या आने वाला है, तुमने कितनी पढ़ाई की है, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, मेरा ये
एग्जाम में नहीं आए। इससे क्या होता है ना, अभी समझ लो आपने जब एग्जाम हॉल से पहले जब ये सब बात करते हैं तो आपको जो कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरे दोस्त ने इतनी स्टडी करके आई है, मैंने इतना कम स्टडी किया है, तो ये बहुत ही गलत चीज है। आपको डिस्कशन करना है तो एग्जाम से बहुत दिन पहले उससे डिस्कशन कर लो, लेकिन जो है एग्जाम के दिन आप लोगों को कोई भी डिस्कशन नहीं करना है फ्रेंड्स। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद भी डिस्कशन नहीं करना है। डिस्कस करोगे तो आपका नेक्स्ट जो पेपर आने वाला है वो भी खराब चले जाएगा। तो आपको ये डिस्कस नहीं करना है फ्रेंड्स से डिस्कस करना है तो एग्जाम के एक हफ्ते पहले ही डिस्कस कर लो। जो सवाल उनको आता है उससे पूछ लो, जो आपको आता है उनको समझा दो। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि दोस्तों से डिस्कस नहीं करना है एग्जाम के दिन या एग्जाम के 1-2 दिन पहले। जितना आपको आता है खुद से करना है। कुछ भी डाउट हो तो हाँ पूछ सकते हो कि ये सवाल नहीं आता तो सवाल पूछ सकते हो, लेकिन ये सब नहीं पूछना है कि तुमने कितना क्वेश्चन पढ़ा, कौन सा क्वेश्चन बाकी है एग्जाम में, क्या तुमने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। ये सब फालतू, ये सब चीज, ये सब टाइम वेस्ट है। तो ये मिस्टेक नहीं करना है। और पांचवा लास्ट मिस्टेक देखते हैं। पांचवा मिस्टेक ये है कि नॉट फुल स्लीप। बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं एग्जाम से जो है 1-2 दिन पहले या एग्जाम के एक दिन एक रात पहले क्या करते हैं, वो पूरी अच्छी नींद नहीं लेते। इसका पूरा स्लीप जो है वो अच्छे से नहीं पूरा फुल लेते। तो नींद ना लेने के कारण क्या होता है, वो अगर समझ लो एग्जाम आज कल एग्जाम है और आज रात को जो एग्जाम के एक दिन पहले जब उनको कम से कम 6 से 7 घंटा, 6 घंटा तो मिनिमम आपको कम से कम जो है 6 आवर तो सो के ही जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आप लोग मूड फ्रेश रहेगा। अगर इससे कम सो रहे या आप 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा तक भी चलेगा, लेकिन 5 से 6 घंटा तो सोना ही चाहिए। लेकिन आप 2 घंटा 3 घंटा सो के जा रहे हो या नहीं सो रहे, तो इससे क्या होगा, एग्जाम में जाओगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप जो माइंड लेवल आपका चलेगा नहीं और आपका जो भी एग्जाम में आता है सब कुछ भूल जाओगे और आप एग्जाम में फेल हो सकते हो। तो इसके लिए ये 6 घंटा कम से कम 5 से 6 घंटा आपको सो के ही जाना है। कम से कम 5 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा आपको सो के जाना है एग्जाम के एक दिन पहले। तो आपको एग्जाम में के समय अच्छी स्लीप लेना है, अच्छी नींद लेना है और खाना पीना भी अच्छा आपको जो है डाइट का वाला खाना खाना है। फालतू चीजें, बाहर की चीजें नहीं खानी है। तो ये मिस्टेक अगर आप एग्जाम से पहले नहीं करोगे तो आपका एग्जाम में 100 में से 90+ मार्क्स आराम से आ जाएगा। तो ये मिस्टेक आप लोग देख लो। सबसे पहला पेपर प्रेजेंटेशन है और सेकंड है नर्वस, थर्ड PYQ, डोंट डिस्कस विद फ्रेंड एग्जाम के दिन। फिर इसके बाद नॉट फुल स्लीप 6 आवर, कम से कम आपको स्लीप लेना है। तो ये बहुत ही जरूरी है। ये 5 मिस्टेक अगर आप नहीं करोगे तो आपका एग्जाम में 100 में से 90+ मार्क्स आ जाएगा। तो इसको फॉलो कीजिए। ये सारे स्टूडेंट के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्कूल कॉलेज कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो इस वीडियो को सबको शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल।